आसीन सुप्रतिष्ठित बंधुगण, नागरिक बंधुगण और माताएं, आज का विषय जब मैंने सुना तो ऐसा लगा कि इस विषय पर बोलने के लिए मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और समाचार पत्र पढ़कर और राजनेताओं के भाषण सुनकर मुझे यह पता चला है कि दुनिया में सबसे निंदास्पद कोई होगा तो वो हिंदू है। हिंदू अति संकीर्ण, संकुचित, नैरो माइंडेड, उसका नाम हिंदू होता है। और इसीलिए कुछ राजनेताओं ने यहाँ तक प्रगति की है, वो कहते हैं कि आप मुझे हिंदू मत कहो क्योंकि बहुत खराब शब्द है, चाहे तो मुझे गधा कहो किंतु हिंदू मत कहो, ऐसा कहते हैं। अब इतना जो निंदास्पद शब्द है, अब मैं उस हिंदू श्रेणी का हूँ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं कर्नाटक में गया था, वहाँ एक समाज सेवक थे, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण आल्वा। इन्होंने कर्नाटक में एक छोटी कम्युनिटी है, बंट कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लिए वो अशिक्षित है, पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान करने के लिए एक समाज सेवक के रूप में बहुत काम किया। जब वो काम कर रहे थे तब समाचार पत्र, राजनेता सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि ये पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी उनको बुलाया गया था और फिर उनको अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के समाज सेवक यह संज्ञा प्राप्त हो गई। तब तक वो एक छोटे कम्युनिटी का उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे, जिस कम्युनिटी का नाम था बंट। बाद में उनको लगा कि एक एक कम्युनिटी का उद्धार करना यह तो ठीक है, किंतु हिंदू समाज को भी ऊपर लाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया, वहाँ पदाधिकारी बने। जैसे वो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बने तो सब राजनेताओं ने कहना शुरू किया कि ये नैरो माइंडेड हो गए हैं, संकुचित है आदि सब। माने एक छोटे कम्युनिटी के उद्धार का प्रयास करने वाले आदमी को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कहा जाता है। हिंदू समाज के उद्धार का कोई प्रयास करता है तो उसको नैरो माइंडेड, संकुचित, संकीर्ण कहा जाता है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू समाज का मैं एक सदस्य हूँ। इसके कारण यह जो एक बड़ा विशाल, उदार एंटी कम्युनलिज्म का विषय, उस पर बोलने का मेरा कहाँ तक अधिकार है, इसके विषय में मेरे मन में कुछ संदेह है। लोग पूछते भी हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा और उनका वाक्य बड़ा प्रचलित हुआ, हाँ मैं कहता हूँ कि यह हिंदू राष्ट्र है। तो एक प्रगतिशील नेता ने पूछा, मैं कहता हूँ यह क्यों कहा? अब ये नेता वैसे बुद्धिमान है, ये कॉमन सेंस की बात है। यदि कोई आदमी कहता है कि मैं कहता हूँ, इसका मतलब ही है कि और किसी ने कहा होगा कि ऐसा नहीं है। इसी का प्रतिवाद के रूप में उन्होंने कहा होगा कि हाँ मैं कहता हूँ। जैसे लोग बड़ा आक्षेप, आपत्ति उठाते, गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसा क्यों कहते? अब हिंदू तो कोई बात गर्व से कभी कहता ही नहीं था, अब वो कहने लगा है, वो प्रतिक्रिया के रूप में कहने लगा है। जब बहुत से बुद्धिमान, उदार, अंतर्राष्ट्रीयतावादी, जिनका बड़ा एनलार्ज हार्ट है, हालांकि हार्ट का एनलार्जमेंट ये भी एक डिसीज़ माना जाता है, तो भी जिनका हृदय बहुत विशाल है, ऐसे लोगों ने जब मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो ऐसा कहना शुरू किया, तो हमारे जैसे छोटे आदमी को यह कहना आवश्यक प्रतीत हुआ कि हाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वास्तव में ये प्रतिक्रियात्मक है, ये कोई हिंदू का सर्वसाधारण मानस नहीं है, हिंदू साइकोलॉजी ये नहीं है। लेकिन जब कोई जानबूझकर तुच्छता का प्रदर्शन करता है तो उसके विरोध में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो इस दृष्टि से मेरा अधिकार नहीं है, यह पहले ही मैं बताना चाहता हूँ। तो भी आदेश हुआ है तो जो विचार मन में है वो रखना।
आवश्यक है। अब ये हम समझ ले कि यह भारतीय विचार मंच की ओर से यह सभा है, यह इलेक्शन मीटिंग नहीं है। इलेक्शन मीटिंग प्रचार सभा होती है और विचार मंच की ओर से विचार सभा होती है। इस दृष्टि से इलेक्शन मीटिंग से जो अपेक्षा है वो विचार मंच की मीटिंग से नहीं होनी चाहिए। यहाँ केवल विचारों की ही अपेक्षा हो, प्रचार की न हो। इसी दृष्टि से जो थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय पर मुझे है वह मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आजकल ये एंटी कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म वगैरह ये शब्द बहुत चल रहा है। हमारे मजदूर क्षेत्र में भी जब ये राम जन्मभूमि का मसला बढ़ने लगा तो EMS नमूद्रिपाड़ वगैरह ने, उनके जो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उनको सलाह दी कि मजदूर क्षेत्र में एंटी कम्युनलिस्ट रैलीज आप ऑर्गेनाइज कीजिए। अब हमारा संयुक्त मोर्चा कम्युनिस्टों के साथ है, सोशलिस्टों के साथ है, सभी के साथ है। उन्होंने यह मोह लिया, हमको कहा कि भाई ये सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन लेना चाहते हैं। हम लोगों ने पत्र लिखा कि बहुत अच्छा मोह है, सांप्रदायिकता को ख़त्म करना राष्ट्रीय आवश्यकता है और इसलिए सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में हम पूरी ताकत के साथ सहयोग देना चाहते हैं। केवल इतना ही है कि प्लीज़ गिव अस योर डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से आपका मतलब क्या है ये आप हमको बताइए, माने हमको सुविधा होगी। उन्होंने डेफिनेशन वगैरह नहीं दी, एक पैम्फलेट भेज दिया, उसमें कहीं डेफिनेशन नहीं थी। तो हमने उनको बाद में पत्र लिखा कि भाई आपका पैम्फलेट लंबा चौड़ा था, किंतु हम जो चाहते थे कि परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कम्युनलिज्म की, वो तो उसमें आया नहीं। आपकी डेफिनेशन आ जाती। उन्होंने अपने पैम्फलेट में कुछ संस्थाओं को गालियाँ दी थी कम्युनलिस्ट करके, जो आजकल एक फैशन है गाली देना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, ये गाली देना एक फैशन है। तो हमने उनको लिखा कि आप यदि डेफिनेशन देते तो हमको ये समझने में सुविधा होती है कि आपने अपने पैम्फलेट में जिनको जिनको गालियाँ दी है, ऐसी जो कम्युनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे भी ज़्यादा कम्युनलिस्ट जिनका नाम आपके सर्कुलर में नहीं है, CPI, CPM वगैरह, ये उनसे ज़्यादा कम्युनलिस्ट है या कम कम्युनलिस्ट है, ये तुलना करने का हमें मौका मिलता। ऐसा हमने उनको पत्र भेजा। बाद में उन्होंने कहा भाई आपके पत्रोत्तर हम नहीं करेंगे, मुँह जवानी जो बोलना है सो बोलेंगे, वी डोंट वांट टू कमिट इन राइटिंग। ये बात आ गई। अब इसके कारण हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को समझना भी मुश्किल होता है कि व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। बाद में श्रमिक क्षेत्र में ये मुँह आगे नहीं चला। हम लोगों ने इतना फर्म स्टैंड लिया था कि ये आगे नहीं चला। 19 सितंबर को एक सभा हुई, उसमें भी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, बड़े नेता भी आए नहीं। एक नेता आए थे इंद्रजीत गुप्ता, वो बोले भी नहीं। और बाद में जो उनका था कि सारे देश में एंटी कम्युनलिस्ट श्रमिक क्षेत्र में एक हवा खड़ी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। हमारे जैसे दकियानुसी ऑब्सक्यूरेंटिस्ट लोग जब तक मजदूर क्षेत्र में हैं तब तक वहाँ ज़्यादा गड़बड़ करना प्रगतिशील लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो एक हमारा अनुभव वहाँ का ऐसा हमने यह देखा। अब आजकल लोगों के मन में यह विषय बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है कि कई कारणों से दंगे हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार में कई जगह हुए। अब दंगे होते हैं तो सर्वसाधारण मनुष्य यही सोचता है कि ये अच्छा नहीं, और हिंदू तो पहले सोचता है। हिंदू का मतलब ही है कि जो हिंसाचार पसंद नहीं करता। आप कभी भी देखेंगे हिंदू मनोवृत्ति है, वो हिंसाचार पसंद नहीं करता। हिंदू नेवर एक्ट्स, जहाँ तक हिंसा का सवाल है, हिंदू नेवर एक्ट्स, ही ओनली रिएक्ट्स। ऐसा जगह जगह का अनुभव है। अब आप देखेंगे एक मोहल्ले में गुंडा है, बहुत सताता है, सब कहेंगे कि साली की पिटाई करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली यदि पिटाई हुई और यदि उसकी गलती से मृत्यु हो गई तो वही लोग हिंदू यदि है तो वो कहेंगे अरे माँ बेचारे को पीटना था लेकिन इतना नहीं पीटना था, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हिंदू मनोवृत्ति ऐसी है। इसके कारण तो कहीं गड़बड़ न हो, और गड़बड़ न हो तो फिर ये गड़बड़ कैसे बंद होगी इस पर विचार हो, ये आवश्यक है। इसके कारण ये एंटी कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म वगैरह शब्द बहुत चला है। किंतु इसमें मुश्किल एक है कि जो लोग विचार कर रहे हैं, और हमारे समाचार पत्र वाले भी,
ये इस समस्या के मूल तक जाते नहीं। एक कहा गया है कि डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। किसी भी रोग का निदान, डायग्नोसिस सही निदान होता है तो आधा रोग बीमार हो गया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि निदान हो गया तो फिर औषधि योजना आसान हो जाती है। और यदि ऐसा हुआ कि बीमारी एक जगह है, आप दूसरा ही इलाज कर रहे, हुआ है टाइफाइड और आप उसको इन्फ्लुएंजा मलेरिया समझकर दवा दे रहे, तो मरीज अच्छा होने वाला नहीं। अब ये बात नहीं है कि हमारे जो राजनेता है, पॉलिटिकल लीडर्स, वो कम बुद्धिमान हैं इसलिए वो डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। वो डायग्नोसिस करना नहीं चाहते। उनके निहित स्वार्थ के खिलाफ जाने वाली बात, इस बीमारी का सच्चा निदान, रियल डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, उनके निहित स्वार्थ के खिलाफ जाने वाली बात है, इसलिए वो करना नहीं चाहते। वरना वो बुद्धिमान तो है ही है, हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए तो काफ़ी तिकड़मबाजी भी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से डायग्नोसिस करने की इच्छा नहीं है, इसलिए डायग्नोसिस नहीं हो रहा। और ये असामान्य लोग हैं, नेता लोग हैं। अब असामान्य लोग यदि डायग्नोसिस नहीं करते और बीमारी यदि फैल रही, तो आप और हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, अज्ञानी हैं, अनपढ़ है, कम से कम हमने कोशिश तो करनी चाहिए कि भाई बीमारी का निदान क्या है। और इसी कोशिश का एक हिस्सा इस नाते आज मेरा यह भाषण रखा गया, ऐसा मैं समझता हूँ। हम कोई राजनेताओं से अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन एक ही है कि वास्तव में बीमारी का निदान क्या है, यह हम जानने की इच्छा रखते हैं। जहाँ की राजनेता वास्तव में बीमारी का निदान जानने की क्षमता उनकी है, किंतु वास्तव में निदान करने से अपने राजनैतिक निहित स्वार्थ को धक्का पहुँचेगा, इसलिए जानबूझकर वो बीमारी का निदान नहीं करना चाहते। तो वो इच्छुक नहीं है, अनविलिंग है, हम लोग विलिंग है। इस दृष्टि से केवल जो प्रयास चल रहे उसी में से एक आज का भाषण है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मामूली देखा जाए तो दंगों में हिंदू मुसलमान दोनों तरफ की भावनाएं भड़कती हैं, फिर लोग मारते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, कुछ फायरिंग में होते हैं, कुछ हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है। और फिर ये जो भड़कने वाले सामान्य लोग हैं उनको नेताओं के द्वारा उपदेश दिया जाता है। माने सामान्य लोग हैं, ये कोई नेता नहीं है। जो नेता है, भड़काने वाले हैं, वो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे, सामान्य लोग ही रास्ते पर आते हैं, कोई मरते हैं, कोई मारते हैं, और उनके ऊपर या तो गोलियों की बौछार होती है या नेताओं के उपदेशों की बौछार होती है। वास्तव में ये चल रहा है, सामान्य लोगों के द्वारा दंगों में हिस्सा लेना चल रहा। लेकिन जेनेसिस यदि देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि सामान्य लोग इन दंगों के लिए जिम्मेवार नहीं। वो भड़कते हैं, ये ठीक है, मुसलमान भी भड़कता है, हिंदू भी भड़कता है, लेकिन दोष किसका है? भड़कने वाले का दोष है क्या? वो तो सामान्य लोग हैं। कोई भड़काने वाला है इसलिए वो भड़कते हैं, और भड़काने वाले जो है वो कौन है, क्यों भड़काते हैं, उनका क्या निहित स्वार्थ है, ये कारण मीमांसा करने का प्रयास राजनेता नहीं करते। क्योंकि भड़काने वालों को नियंत्रित करने का प्रयास किया तो अगला इलेक्शन हारने की संभावना हो जाती है। माने वास्तव में जो बीमारी की जड़ है, वो जड़ कहाँ है, भड़काने वाले कौन हैं, जिनके भड़काने के कारण सामान्य हिंदू और सामान्य मुसलमान एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होता है, ये लोग कौन हैं और इनको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, यह वास्तव में सोचने का विषय होना चाहिए। लेकिन अगले चुनाव की तरफ जो देखते हैं वो सोचते हैं कि भड़काने वाले लोगों को यदि हम नियंत्रित करते हैं तो अगले चुनाव में ब्लॉक वोट नहीं मिलेगा, फिर चुनकर नहीं आएंगे, फिर सरकार कैसे बनाएंगे। तो इसलिए जो मूल बीमारी का है वहाँ हाथ लगाने की इच्छा नहीं है, और फिर सामान्य जन को उपदेश दिया जाता है कि आप भाई भाई है, ऐसा है, वैसा है, मानवतावाद है, इंटरनेशनलिज्म है, विश्व बंधुत्व है। अरे वो तो अनजान लोग हैं, उनको बोलने से उपयोग नहीं। जहाँ बीमारी की जड़ है वहाँ अफवाद क्यों नहीं लगाते। भड़कने वाले और भड़काने वाले, इसमें अंतर क्या है समझना चाहिए। आपको पता है कि मुस्लिम लीग और जिना के कारण पाकिस्तान का वातावरण निर्माण हुआ, और उसमें सामान्य मुसलमान बह गए। वास्तव में सामान्य मुसलमान और सामान्य हिंदू जहाँ कहीं भी रहता है, आपस में कोई भेद नहीं।
जब तक कोई मंथरा और शकुनी मामा नहीं आते तब तक हिंदू और मुसलमानों के मन में कोई भेद निर्माण नहीं होता। लेकिन ये शकुनी मामा और मंथरा ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल पोजीशन पर बैठे हैं, तो सामान्य हिंदू और सामान्य मुसलमान में पार्टीशन के पहले कोई आपस में भेद नहीं था। गांवों में हिंदू मुसलमान रहते थे, शहरों में हिंदू मुसलमान रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में हिंदू मुसलमान रहते थे। केवल सह अस्तित्व नहीं था, तो एक दूसरे के अस्तित्व में हिस्सा भी लेते थे। हिंदुओं के उत्सवों में भी मुसलमान शामिल होते थे, तो मुसलमानों के उत्सवों में भी हिंदू सहायता करते, सब ठीक ढंग से चल रहा था। लेकिन हिंदू मुसलमान एकता रहेगी तो हमारे नेतागिरी का क्या होगा, यह भी एक सवाल आता है। तो फिर लोगों को भड़काया गया और पाकिस्तान का वायुमंडल निर्माण हुआ, और पाकिस्तान की निर्मित होनी चाहिए यह प्रस्ताव यदि किसी असेंबली में सर्वप्रथम आया होगा तो वो सिंध के असेंबली में आया था। वह प्रस्ताव लाने वाले थे मिस्टर GM सईद, उन्होंने यह प्रस्ताव लाया। आज ये GM सईद विद्यमान है, लगभग 88-89 उनकी उम्र है। सिंध में सन नाम का जो गांव है वहाँ रहते हैं, बीच में हिंदुस्तान में भी आए थे। वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पाकिस्तान का समर्थन किया। यह खुदा का शुक्र है कि अपनी गलती महसूस करने के लिए खुदा ने मुझे लंबी ज़िंदगी दी है। जिस समय ढाका ने इस्लामाबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तब तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हो गया कि रिलीजन के आधार पर कोई राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और आज तो पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान अलग जाना चाहते हैं, और पख्तूनिस्तान अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, सिंध वाले अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। तो रिलीजन के आधार पर और राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, यह अब मैं कन्विंस्ड हूँ। किंतु उन्होंने कहा कि उस समय बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ऐसी कुछ हवा चलाई थी प्रचार की, हम लोग उसमें बह गए, उसके कारण हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ कॉन्फेडरेशन करना यही अच्छा मार्ग है। तो GM सईद के जैसे एक बड़े नेता भी जब प्रचार की हवा चलती है तो फिर उसमें बह जाते हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आज जब शांत चित्त से विचार कर रहे हैं तो उनको पता चला गलती थी। ठीक है, जब वो भड़काने वाले चले जाते हैं, वायुमंडल शांत होता है, फिर धीरे धीरे जो एक स्टॉर्म आता है, वो उसका धुआं जब नीचे गिर जाता है तो फिर लोग आंखों से देख सकते हैं सच्चाई क्या है। उसी तरह से सत्य तो आखिर लोगों के ख्याल में आता है, लेकिन आने में देर लगती है। तब तक जो गलत ढंग से भड़काने वाले लोग हैं उनका ही काम चलता है, यह स्पष्ट है। अब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब एक दूसरे की पहचान भूल गए हैं, हम एक ही परिवार के हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, यह पहचान यदि हम भूल गए हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए केवल हिंदू मुसलमान की क्या आवश्यकता है। यहाँ तो स्पृश्य और अस्पृश्यों का झगड़ा भी बिहार में होता है, ब्राह्मण और ठाकुर का झगड़ा भी होता है, जाट और यादव का झगड़ा भी होता है। जहाँ भड़काने वाले तैयार है वहाँ झगड़ा करने वाले तैयार हो जाते हैं, वो सामान्य लोग। हम एक है, यह जागृति, यह एक राष्ट्र है, यह जागृति यदि न रही और एक राष्ट्र है यह जागृति लोगों में रही तो राजनेताओं का उनको भूखों से मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी गद्दी उनके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए जगह जगह विभेद खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। केवल हिंदू और मुसलमानों में विभेद नहीं है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी विरोध है। एक कास्ट और दूसरी कास्ट में विरोध खड़ी करना, इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनना और चीफ मिनिस्टर बनना आजकल अवलंबित होता है। तो देश जहन्नम में जाए, राष्ट्र चूल्हे में जाए, मैं कैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, यही प्रगतिशील विचार जब तक डोमिनेंट है तब तक एक दूसरे की एक राष्ट्रीयत्व की पहचान भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि हम एक राष्ट्रीयत्व की पहचान भूल जाते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है। परिचय न होने से एक ही खून खानदान के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान के मुसलमान कोई अरबस्तान से आए हुए नहीं, वो हमारे ही है, यही के है। ये बाबर के भी वंशज नहीं है, श्री राम के ही वंशज है, किंतु भड़काया जाता है, परिचय अपना भूल जाए, उनको वो भूल जाए इसकी कोशिश की जाती है। अब आश्चर्य की बात है कि इंडोनेशिया जैसे 95% मुस्लिम कंट्री है, 95%,
हम लोग वहाँ गए तो हमको आश्चर्य हुआ कि वो रामायण का नाटक भी करते हैं, महाभारत की भी कथाएं वो बताते हैं। वहाँ का विद्यार्थी सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है, लेकिन परीक्षा के हॉल में जाता है तो गणेश जी का वंदन करके जाता है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडोनेशिया का, उसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पूछा कि ये कैसा है कि आप मुसलमान होते हुए राम कृष्ण रामायण महाभारत वगैरह का स्मरण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सर वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन बट नॉट अवर फोरफादर्स। हमने हमारा रिलीजन बदल दिया है लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं बदला, बाप दादाओं को नहीं बदला। यदि इंडोनेशिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये कह सकता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं कह सकता, अपने खून खानदान के। किंतु इसका कारण है परिचय भुलाने का प्रयास राजनेताओं द्वारा गद्दी के लालच में आकर जानबूझकर किया गया है। गरीब लोग जो है, सामान्य आपके हमारे जैसे लोग हैं, हम राजनेताओं के चक्कर में आ जाते हैं, परिचय भूल जाते हैं। और यदि परिचय भूल जाते हैं तो एक ही खून खानदान के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, इतिहास में भी दिखाई देता है। केवल उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आपने रुस्तम और सोहराब की कहानी पढ़ी है, मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत अच्छी कविता है। रुस्तम बाप था, सोहराब बेटा था, किंतु जब माता गर्भवती थी उसी समय पति पत्नी अलग अलग हो गए। फिर पता नहीं रुस्तम कहाँ चले गया, सोहराब कहाँ चले गया, कई बादशाह वहाँ थे। तो एक बादशाह के यहाँ रुस्तम था, दूसरे के यहाँ सोहराब। बढ़ते बढ़ते वो भी बड़ा बहादुर हो गया और फिर जब वो जवानी में आया, अच्छा योद्धा हो गया, उस समय दोनों बादशाहों की लड़ाई हुई। अब उस लड़ाई में उन दिनों में ईरान में ऐसा था कि सामूहिक युद्ध के पहले इधर का सबसे अच्छा योद्धा और इधर का सबसे अच्छा योद्धा, दोनों का द्वंद्व युद्ध, ड्यूएल होना चाहिए, ऐसा था। तो उधर से रुस्तम को भेजा गया, इधर से सोहराब को भेजा गया। अब एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, बाप और बेटा होते हुए भी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है किस तरह से उनकी लड़ाई हुई। कभी ये विजयी होता है, कभी वो नीचे आता है, ऐसा। लेकिन आखिर में रुस्तम ने एक जोरदार प्रहार सोहराब के मस्तक पर किया, सर पर किया, और सोहराब गिर पड़ा। जैसे सोहराब गिर पड़ा तो रुस्तम तो खुश था, हालांकि ये प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो दूसरे के बहादुरी की प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये खुश था, इसलिए जैसे वो गिर गया वैसे रुस्तम एकदम दौड़कर उसके पास गया, उसका सर अपने गोद में लिया। रुस्तम का खून बह रहा था, होश उड़ रहे थे। उसने आंखें खोली, ऊपर देखा और कहा कि काश मेरा बाप रुस्तम यदि इस समय यहाँ होता तो मेरे खून का बदला लेता। तो रुस्तम कांपने लगा, बोला तुम कौन है? मैं सोहराब हूँ, रुस्तम का बेटा हूँ। होश निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे का खून किया बाप ने, जानता नहीं था, परिचय नहीं था। परिचय नहीं तो बाप बेटे का खून कर सकता है, हमारे इतिहास की बात है। आपने रामायण की सीरियल देखी है, लव और कुश रामचंद्र जी के विजयी अश्व को रोकने के लिए अपने पिता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, परिचय नहीं था। और महाभारत की सीरियल आपने देखी है, कर्ण यह पहला पांडव, पांचों पांडवों का बड़ा भाई, परिचय नहीं था, इसलिए कितना काम उन्होंने पांडवों के खिलाफ किया। और जब परिचय दिया गया लड़ाई के अंतिम चरण में, तो उसने कहा कि माँ अभी तो बहुत देर हो गई है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी जो फैसला होगा वो मैदान में होगा। तो परस्पर परिचय न होने से यदि रुस्तम सोहराब को मार सकता है अपने बेटे को, रामचंद्र जी के लड़के रामचंद्र जी के अश्व को रोक सकते हैं, और पहला पांडव अपने 5 भाइयों के खिलाफ लड़ाई में खड़ा हो सकता है, तो हिंदू और मुसलमान के दंगे होते, इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका वास्तव में इलाज तो यह है कि परिचय कर देना कि तुम एक राष्ट्र हो, एक खून खानदान के हो। ठीक है, रिलीजन हर एक का अलग अलग होगा। अपने देश में तो हमेशा ये चल रहा है कि हर एक ने अपने अपने पद्धति से भगवान की तरफ जाना चाहिए। हिंदू यह एक रिलीजन नहीं है, हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं। रिलीजन का मतलब होता है एक मसीहा प्रॉफिट होना चाहिए, एक किताब बुक होना चाहिए, एक ही पूजा पद्धति उपासना पद्धति होनी चाहिए, और एक ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, सभी हिंदू है।
तो हिंदू यह तो एक कॉन्फेडरेशन है, यह एक रिलीजन नहीं। और यहाँ उपासना पद्धति की स्वतंत्रता सनातन काल से इतनी चलती आई है कि जो बिल्कुल वेदों की निंदा करने वाले थे उनको भी स्वतंत्रता थी कि अपना प्रचार करने की। माने आप लोग अभी जो प्रगतिशील अपने को कहते हैं वो क्या गाली दे सकते हैं रिलीजन को, इससे ज़्यादा गाली देने वाले लोग हमारे यहाँ। और देवों के गुरु बृहस्पति वो पहले मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर हमारे हो गए, जिनका सूत्र जो है असतो सत अजायत, आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इमर्ज्ड एग्जिस्टेंस, ये मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र है, ऐसा पाश्चिमात्य लोग भी अब मानते हैं। तो वहाँ का पहला मटेरियलिस्ट फिलॉसफर डेमोक्रेटस निर्माण होने के हजारों साल पहले हमारे यहाँ और बृहस्पति निर्माण हुए, जिन्होंने मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र दिया और चारवाक तक यह सारी परंपरा चलती आई। तो हमारे यहाँ विचार स्वातंत्र्य पूरा है, प्रचार स्वातंत्र्य पूरा है, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है। और यहाँ तक है कि हमारे यहाँ माना गया है कि एक ही भगवान को, एक ही अंतिम तत्व को विविध नाम से एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती कहा गया है। आप उसको अल्लाह कहिए, फादर इन हेवन कहिए, विष्णु कहिए, शंकर कहिए, आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है तो आप मैटर कहिए, लेकिन एक अंतिम तत्व है, उस अंतिम तत्व को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ऐसा हमारे यहाँ सोचा गया है। और फिर हिंदू की विशेषता ये कि हिंदू यह सभी मानने वाले जो है, अलग अलग देवताओं को, अलग अलग पूजा पद्धतियों को, अलग अलग मतों को, वो सबको मानता है। अन्य लोगों के जैसा नहीं है कि आप हमारी पूजा पद्धति का स्वीकार करेंगे तब तो आप अच्छे हो वरना आप काफिर हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में दो शब्द है, आइदर और एज वेल एज। तो जहां आइदर और इज्म आता है कि या तो आप हमारा मार्ग लेंगे तो अच्छे और हमारा मार्ग से अलग मार्ग लेंगे तो आप खराब है, ये आइदर और इज्म है, वो नॉन हिंदू है। हिंदुओं का है एज वेल एज इज्म, कि ये भी है वो भी है। जैसे कोई यदि कहता है कि थ्रू मोहम्मद साहब ओनली, नॉन हिंदू है। किंतु कोई कहेगा कि थ्रू मोहम्मद साहब ऑल्सो, हिंदू है। कोई कहेगा थ्रू क्राइस्ट अलोन, नॉन हिंदू है। किंतु वही कहेगा कि थ्रू क्राइस्ट ऑल्सो, हिंदू है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान ने जब कहा ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम, जो अन्य देवताओं की जो भक्ति करते हैं वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं। इतना ही है कि उनका रिचुअल कर्मकांड अलग होगा लेकिन भक्ति मेरी ही कर रहे हैं। इस तरह से जो अलग अलग देवताओं के नाम है उनकी उन्होंने कल्पना की थी और उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ अल्लाह भी आने वाले हैं, यहोवा भी आने वाले हैं, फादर इन हेवन भी आने वाले हैं और मैटर नाम का जो नया देवता है वो भी आने वाला है। इन सब को एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वक। तो यहाँ रिलीजन के कारण झगड़ा होने की आवश्यकता ही नहीं है और एक ही खून खानदान के होने के कारण समाज के नाते, राष्ट्र के नाते हम एक है। यह जो सच्ची पहचान है, यह सच्ची पहचान भुला देने का प्रयास जो पॉलिटिकल लीडर्स ने किया है उसके कारण गड़बड़ हुई है। यह बात हम लोगों ने समझनी चाहिए। अब सच्ची पहचान के नाते आपको आश्चर्य होगा, सनातन काल से यह हिंदू राष्ट्र ही है, सनातन काल से। और कुछ लोग ऐसा जो कहते हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र की आप स्थापना करने वाले, हम कहते हैं हम स्थापना करने वाले नहीं, अरे वो है ही एक सनातन सत्य है, इसकी नई स्थापना करनी नहीं है। और आप भूल गए होंगे लेकिन हम जानते हैं कि इतिहास ने इसको हिंदू राष्ट्र ही कहा है। यहाँ तक मैं प्रगतिशील कम्युनिस्टों को यह बताना चाहता हूँ कि 1857 के जो डिस्पैचेस कार्ल मार्क्स के न्यूयॉर्क के अखबारों में गए थे, उन्होंने हिंदू शब्द का दोनों अर्थों में प्रयोग किया है, हिंदू एज ए रिलीजन, हिंदू एज ए नेशन। तो इनके जो प्रपितामह हैं, हिंदुस्तान के प्रगतिशील लोगों के प्रपितामह कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी हिंदू शब्द का नेशन यह एक कॉनोटेशन, राष्ट्र यह कॉनोटेशन स्वीकार किया था। और यहाँ तक कि मुसलमान समाज में ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत और कुछ जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले सर सैयद अहमद, उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र इसी शब्द का प्रयोग किया है।
आगे चलकर उन्होंने कुछ नीतियां अलग अपनी बदली होगी, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया है वह यही किया कि हम एक है, यह राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र है। यह बात सर सैयद अहमद ने भी मानी है। शायद इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला कॉरपोरेशन का कैंडिडेट इसको नहीं मानेगा, क्योंकि इसके कारण वो सीट हार जाएगा, लेकिन कार्ल मार्क्स और सैयद अहमद ने इस बात को स्वीकार किया था कि यह हिंदू राष्ट्र है। तो नई बात नहीं है। फिर ये पहचान भुलाने का प्रयास हो रहा है और फिर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म। भाई इसकी परिभाषा तो दीजिए। आपको ज़्यादा वोट प्राप्त हो यानी सेक्युलरिज्म, और आप हार गए तो कम्युनलिज्म, ऐसा इसका अर्थ है, या इसके कोई डेफिनेट ऐसे कुछ अर्थ है? ऐसा है, यह जो सेक्युलरिज्म शब्द है, यह सेक्युलरिज्म शब्द कई अर्थों में प्रयोग में आया, किंतु पंडित जवाहरलाल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग एक विशेष परिस्थिति में किया। वह नेहरूयन थिंकिंग था। जवाहरलाल जी का जो हमेशा का थिंकिंग रहा, उस ढंग से इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और वह थिंकिंग, उसके पीछे बैकग्राउंड थी हिंदू मुसलमान के झगड़े, पाकिस्तान का निर्माण, इसलिए उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया। ये मैं आपको बताऊं कि जिस सेंस में, जिस अर्थ में पंडित नेहरू ने और सेक्युलर इस शब्द का प्रयोग किया है, उस अर्थ में दुनिया में कहीं भी ये प्रयोग नहीं होता। अलग अलग अर्थों में इसके प्रयोग होते हैं। इस अर्थ में तो वास्तव में नॉन डिनोमिनेशनल स्टेट, यही शब्द नेहरू जी के मन में जो भाव था उसके लिए उपयुक्त था, लेकिन उन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया। जैसे और कई शब्दों का गलत प्रयोग उन्होंने किया है, इसका भी एक गलत प्रयोग उन्होंने किया, किंतु उसके तरह तरह के अर्थ होते हैं। प्रमुख बात नेहरू जी को जो चाहिए थी वो ठीक थी। उनका जो विचार था वो बिल्कुल सही था कि राज्य, राजनीति और रिलीजियस अफेयर, मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है कि धर्म एक बहुत बड़ी बात है, धर्म एक अलग बात है, रिलीजन अलग बात है। इसलिए रिलीजन का अर्थ में मत या पंथ, इसी अर्थ में रिलीजन शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। अधर्म एक बड़ी बात है, धर्म सबको कवर करता है। तो रिलीजन और राजसत्ता और राजनीति दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। राजसत्ता रिलीजियस लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, ना रिलीजियस लोग राजसत्ता के हाथ में रहना चाहिए। इस अर्थ में जवाहरलाल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया और वो बिल्कुल उचित था, बिल्कुल उचित था। इतना ही है कि हिंदुस्तान में उसका इतना आग्रहपूर्वक प्रचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि हिंदुस्तान में राज्य हमेशा सेक्युलर ही रहा है। केवल एक पीरियड यदि छोड़ दिया, अशोक का पीरियड छोड़ दिया, अशोक के समय हमारी स्टेट सेक्युलर स्टेट नहीं थी, केवल अशोक का पीरियड छोड़ दिया तो सारे इतिहास काल में हिंदू स्टेट यह हमेशा सेक्युलर स्टेट ही रही है। यहाँ कोई थियोक्रेटिक स्टेट कभी नहीं बनी, और इस दृष्टि से यहाँ इस शब्द की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देयर वॉज ए हैंगओवर, उनके मन पर एक हैंगओवर था पाकिस्तान के इसका, इसके कारण उन्होंने इसका बहुत प्रचार किया। अब यह जो बाइफर्केशन है रिलीजियस अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी, एंटायरली पाश्चिमात्य विषय, हिंदुस्तान के लिए रिलेवेंट है, असंबद्ध है, क्योंकि केवल एक छोटा पीरियड छोड़ दिया तो ये हुआ ही नहीं कभी। हमेशा हमारा स्टेट सेक्युलर रहा है, वहाँ था। और संक्षेप में यदि बताना हो तो बिल्कुल शुरू में जो ग्रीक और रोमन स्टेट्स का निर्माण यूरोप में हुआ, वो एक ही अथॉरिटी, रिलीजन और राजनीति दोनों पर एक ही अथॉरिटी चलती थी। क्रिश्चियनिटी का जहाँ निर्माण हुआ तो क्रिश्चियनिटी ने शुरू में तो यही कहा, और जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी है वह भी सेक्युलर ही है। बाद में उनका सेक्युलरिज्म कम हुआ तो सेंट मार्क का जो गॉस्पेल है तो उसमें स्पष्ट रूप से आता है, जीसस को पूछा गया और उनको कॉर्नर करने के लिए पूछा गया कि तुम भगवान वगैरह का नाम लेते हो लेकिन क्या भगवान और सीजर, सीजर यानी एम्परर, सम्राट, तो तुम सम्राट को मानते हो या भगवान को मानते हो, तुम किसको अपने ट्रिब्यूट देने वाले हो? तो वो कहते हैं, ये सेंट मार्क के गॉस्पेल में आता है कि गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड्स एंड टू सीजर व्हाट इज सीजर्स। जो भगवान का है वो भगवान को दे दो, जो सीजर का है वो सीजर को दे दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और यह क्रिश्चियनिटी का स्वरूप लगभग 340 सन तक ऐसा ही रहा, जो सेक्युलर ही था। इसी के कारण
एक सुप्रसिद्ध उनका एडिक्ट ऑफ मिलान 312 ईस्वी सन का है। तो उसमें एडिक्ट ऑफ मिलान में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हर एक ने अपने अपने श्रद्धा के अनुसार और रिलीजियस अफेयर करना चाहिए, किसी को दखल देने की आवश्यकता नहीं। 346 में पहली बार बड़े पैमाने पर यह सवाल वहाँ आया। कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब क्रिश्चियनिटी का स्वीकार किया, क्रिश्चियनिटी को एकदम स्टेट रिलीजन के नाम से घोषित किया, जो क्रिश्चियन ने ये उनके ऊपर वही अत्याचार करना शुरू किया जो पहले क्रिश्चियन लोगों पर वो रोमन सम्राट करते थे। और उसके बाद वहाँ यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या राजसत्ता और रिलीजन की सत्ता, रिलीजियस अथॉरिटी, क्या दोनों का एकीकरण होना चाहिए? यह प्रश्न वहाँ शुरू हुआ। और इसी प्रश्न के अंतर्गत सारी चर्चा जो चली, उसी को सेकुलर वगैरह अभी शब्द प्रयोग आया। उस समय स्पष्ट था कि राजसत्ता और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों का बाइफर्केशन होना चाहिए, यह विचार आया। और ये सारा यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट है। हमारे यहाँ यह संघर्ष कभी निर्माण नहीं हुआ, यह एक समझने लायक बात है। प्रत्यक्ष सेक्युलर शब्द का जो प्रयोग हुआ वो 1851 में हुआ। हायलॉक करके एक बड़े विचारक हो गए, वो थे, और उनके समकक्ष ब्रैडलॉ करके दूसरे विचारक थे, दोनों में कुछ थोड़ा सा मतभेद था। तो हायलॉक ने यह शब्द कॉइन किया, सेक्युलरिज्म। वो उन्होंने इस अर्थ में कॉइन किया कि भाई राजसत्ता और रिलीजियस अथॉरिटी अलग अलग होनी चाहिए। किंतु उनका और ब्रैडले का जो मतभेद था, अपना मत स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया। हायलॉक का ऐसा मत था कि रिलीजन अपने जगह है, राजसत्ता राजनीति अपने जगह है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट नेसेसरीली होस्टाइल। माने राजनीति और रिलीजन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से अलग है, किंतु एक दूसरे के खिलाफ ही होनी चाहिए, यह कुछ आवश्यक नहीं है। और उनके समकालीन विचारक ब्रैडलॉ, इनका ऐसा विचार था कि आप इतना कहने से काम नहीं होगा। आप यदि कहेंगे कि रिलीजन अपने स्थान पर है, राजनीति अपने स्थान पर है, तो यदि आप रिलीजन को बर्दाश्त भी कर लेते हैं को एग्जिस्टेंस के नाते, सह अस्तित्व के नाते, तो फिर क्या होगा? तो रिलीजन आ जाएगा तो लोग आस्तिक बन जाएंगे, माने भगवान को मानेंगे। और यदि आपने भगवान का अस्तित्व मान्य किया तो भगवान इतना उदार थोड़ा है जो कहेगा कि मेरा जुरिस्डिक्शन केवल रिलीजियस अफेयर्स पर ही चलेगा, भौतिक अफेयर और राजनीतिक अफेयर पर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, भगवान का अस्तित्व एक बार आपने मान लिया तो भगवान अपने को सर्वसत्ताधीश मानेगा, राजनीति पर भी प्रभाव चलाएगा, राजसत्ता पर भी प्रभाव चलाएगा, जैसा पोप ने राजाओं पर प्रभाव चलाया था। तो यदि आपको वास्तव में इस तरह का ये राजनीति और राजसत्ता चाहिए तो आपने भगवान का अस्तित्व ही डिनाई करना चाहिए। तो भगवान का अस्तित्व माने नास्तिकता और सेक्युलरिज्म एक, यह ब्रैडलॉ की कंसेप्ट थी। हायलॉक की कंसेप्ट थी कि डिनाई करने की आवश्यकता नहीं, नास्तिक होने की आवश्यकता नहीं, रिलीजन अपने ढंग से करे, राजनीति अपने ढंग से काम करे, यह उनका विचार था। तो 1851 में यह निर्माण हुआ और यूरोप में पिछले शताब्दी में इसका बहुत इसकी चर्चा हुई, क्योंकि साइंस बढ़ रहा था। साइंस ने बाइबल में जो कुछ भी बातें गई उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी। इसके कारण साइंस वर्सेस रिलीजन ये झगड़ा बहुत चल रहा था और भगवान का अस्तित्व और मटेरियलिज्म का झगड़ा चल रहा था। इसके कारण सेक्युलरिज्म शब्द ये बहुत चर्चित है, जिसका बहुत बोलबाला था, ऐसा शब्द यूरोप में था। बाद में क्रिश्चियनिटी ने साइंस के साथ समझौता कर लिया। आज तो क्रिश्चियन साइंस करके वो अपना पब्लिकेशन भी करते हैं। तो बाद में ये सारा मामला ख़त्म हो गया, साइंस और रिलीजन का झगड़ा ख़त्म हो गया और रिलीजन और राजसत्ता वगैरह ये भी कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया। तो लगभग 20वें शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में अवस्था आई कि सेक्युलरिज्म शब्द का महत्व ही नहीं रहा, इट बिकेम इररिलेवेंट, क्योंकि वो परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए वहाँ शब्द तो इररिलेवेंट हो गया। और आज यूरोप अमेरिका में सेक्युलरिज्म यह बहुचर्चित शब्द नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में राजनेताओं ने इसको बहुचर्चित शब्द किया है, शब्द का अर्थ न समझने के कारण या न समझते हुए इसको बहुचर्चित शब्द बनाया है। जहाँ से ये बहुचर्चित शब्द आया वहाँ उसका अब कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो इररिलेवेंट हो गया है। आज की परिस्थिति में उसकी आवश्यकता नहीं। हमने यह देखना चाहिए हिंदुस्तान में इसकी आवश्यकता है क्या। शब्द अच्छा है, हमारा स्टेट हमेशा सेक्युलर रहा है, लेकिन ये सारी गड़बड़ियाँ क्यों पैदा होती है जरा हम देखें। तो मुझे स्मरण होता है कि 7 वर्ष पूर्व लखनऊ में ऐसी ही एक हॉल मीटिंग हुई थी।
माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यह विषय था। अध्यक्ष थे जस्टिस मुर्तजा हुसैन, वक्ता मैं था, दो ही हम थे। पहले मेरा भाषण हुआ, बाद में वो उठे। जस्टिस मुर्तजा हुसैन ने हमारे तरफ देख कर ही कहा कि आप लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों में कम्युनलिज्म फैल रहा है। बोले बात ठीक है, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? जस्टिस मुर्तजा हुसैन ने कहा कि मुसलमान इसके लिए दोषी नहीं। उनका यह कहना था, और मैं उनसे सहमत हूँ, कि सर्वसाधारण मुसलमान और सर्वसाधारण हिंदू में हिंदुस्तान में कभी भेद नहीं रहा, एक ही रहे। लेकिन राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाते हैं, उनके कारण गड़बड़ होती है। तो उन्होंने कहा कि सर्वसाधारण हिंदू और सर्वसाधारण मुसलमान में तो कोई गड़बड़ नहीं है, फिर हमारे अंदर कम्युनलिज्म क्यों आता है? तो उन्होंने कहा कि 1947 में जब हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ तो आशा की गई थी कि हमारे राजनीतिक नेता देश को बड़ा करने के लिए, जैसे जर्मनी, जापान, इजराइल के नेताओं ने अपने देश को बड़ा करने के लिए लोगों में एक राष्ट्रीय जागरण लाया, वैसे हिंदुस्तान में भी हमारे नेता राष्ट्रीय जागरण लाएंगे, ऐसा सोचा गया था। वो राष्ट्रीय जागरण की जिम्मेवारी तो उन्होंने नहीं निभाई। मैं कैसे कुछ न कुछ बन सकता हूँ, यह विचार उनके मन में आया। और फिर उनके ख्याल में आया कि ब्लॉक वोट तो मुसलमानों का है, इसलिए जिस किसी ने सत्ता में आना है उसने मुसलमानों का वोट प्राप्त करना यह आवश्यक है। यह समझकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता कोशिश करने लगे कि मुसलमानों को बाकी समाज से अलग किया जाए, हमारे अंदर कोई फियर साइकोसिस या अलगाव की भावना पैदा की जाए, और फिर हमारे साथ सौदेबाजी करने के लिए लोग जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ जाते हैं और एक कहता है कि हम आपको इतनी सहूलियतें देते हैं, दूसरा कहता है इससे ज़्यादा हम देते हैं, तीसरा कहता है हम इससे ज़्यादा हम देते हैं, तो जब हिंदू राजनेता प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारे साथ सौदेबाजी करने के लिए आते हैं, तो मिस्टर ठेंगड़ी आप क्या समझते हैं कि हमने बुद्धू होना चाहिए, सन्यासी हम बनना चाहिए कि नहीं आप तो हमको बहुत देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सन्यास लेकर काशी को जाना चाहते हैं, ऐसे इतने हम बुद्धू नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जड़ जो प्रॉब्लम की है वो सामान्य हिंदू सामान्य मुसलमान में नहीं है, जो गद्दी के लालची है, वोटों के भिखारी है और मुस्लिम ब्लॉक वोट पर नज़र रखते हुए जो काम कर रहे हैं, ये हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स मुसलमानों को जानबूझकर हिंदुओं से अलग रखते हैं और हमारे साथ जब कंपटीशन करते हैं तो हम भी उसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या यदि आप दुरुस्त करना चाहते हैं, पहले हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स को आप दुरुस्त कर लीजिए। जिस दिन हिंदू पॉलिटिकल लीडर दुरुस्त हो जाएंगे, एक साल के अंदर अंदर मुसलमान और बाकी समाज भी ठीक हो जाएंगे। समस्या की जड़ हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स जो गद्दी के लालची और वोटों के भिखारी है, वो समस्या की जड़ है, वो मंथरा और शकुनी मामा का काम कर रहा है। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हिंदू पॉलिटिकल लीडर जो है वो ये सारे विभेद की जड़ है और इसको यदि आप दुरुस्त करेंगे तो एक साल के अंदर अंदर सारा मामला वास्तव में मुसलमान भी समझ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली वो समझता है और वो ओरिजिनली समझता है। या इतिहास भी आप देखेंगे संक्षेप में तो आपको पता चलेगा। नया इतिहास 1857 से शुरू होता है। लड़ाई हुई, लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक थे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर इकट्ठा खड़े हो गए थे। कोई उस समय उपदेश देने के लिए आज का राजनेता नहीं गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से खड़े थे। और इसका कारण है कि यह भाव नहीं है, इतिहास का हमारे राजनेताओं ने गलत इंटरप्रिटेशन दिया, यह भाव नहीं है। जैसे केवल उदाहरण के लिए मैं बताऊं, लंबा विषय है, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, किंतु जैसे बाबर के बारे में ऐसा आभास निर्माण किया गया है कि जैसे बाबर वॉज ए सेवियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का संरक्षण करने के लिए बाबर हिंदुस्तान में आया और हमारे राजनेताओं ने इतना प्रचार चलाया कि इसके कारण मुसलमान भी समझता है कि बाबर तो हमारा संरक्षक था, ये अब उसके खिलाफ हिंदू लोग बात कर रहे हैं, ये भावना हो रही। बाबर इस्लाम का संरक्षण करने के लिए नहीं आया था। इस्लाम उस समय यदि खतरे में होता, यहाँ हिंदुओं का शासन होता दिल्ली पर और दिल्ली का हिंदू शासन एंटी मुस्लिम पॉलिसीज लेकर चलता, तब तो बाबर का आना यानी इस्लाम को बचाने की बात हो जाती। उस समय दिल्ली में हिंदू का शासन नहीं था, मुसलमान का शासन था, इब्राहिम लोदी का शासन था। और बाबर की जो लड़ाई हुई है हिंदुस्तान में पदार्पण करने की, वो हिंदू राजा के साथ नहीं हुई, वो इब्राहिम लोदी के साथ हुई है। और वो जो झगड़ा था वह इस्लाम के लिए नहीं था, केवल एग्रेंडाइजमेंट, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश अपने हाथ में रहे और वहाँ से लूट हम लेकर जाए, इसी लूट के नाते और एग्रेंडाइजमेंट के नाते यह था। इसी के कारण इब्राहिम लोदी के साथ भी झगड़ा हुआ। जैसे एग्रेंडाइजमेंट का झगड़ा था, राणा संघ के साथ भी झगड़ा हुआ, वैसे शेरशाह के साथ भी झगड़ा हुआ।
और एक्चुअली वह मुगल कॉन्करर्स वर्सेस अफगान रूलर्स, यह उसका प्रमुख ये था। इस्लाम एक नहीं है, अलग अलग उनके ट्राइब्स है, अलग अलग नेशंस है, अफगान और तुर्क, अफगान और मुसलमान मोगल, इनके ये झगड़े थे। तो उसको सेवियर ऑफ इस्लाम कहना भी गलत है। वैसे इतिहास को गलत ढंग से पेश किया गया, यह बात ठीक है। लेकिन 1857 का उदाहरण देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एक खड़े हुए, लेकिन इस एकता का आधार क्या था? राष्ट्रीयता था। कौन सा राष्ट्र था? ये तो मैंने आपको कहा कि कार्ल मार्क्स ने भी अपने डिस्पैचेस में हिंदू शब्द का उपयोग जैसे रिलीजन के अर्थ में वैसे नेशन के अर्थ में किया। लेकिन मुसलमान के जो नेता थे वो भी क्या कहते थे? जैसे मैंने आपको कहा, सर सैयद अहमद ने भी राष्ट्र एक है और वो हिंदू इस शब्द को माना है। लेकिन 1857 में जो बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके सामने कौन सी राष्ट्रीय एकता थी? 57 के अंतिम चरण में जब ऐसा दिखाई देने लगा कि अंग्रेज जीत रहे, अब ये हार गए, तो उनके एक साथी ने उनको कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जाफिर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, अब तुम क्षमा याचना कर लो। तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे गाजियों में जब तक कुछ बू है तब तक लंदन तक हमारी तेग चलेगी, और हमारी यानी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की नहीं कहा और किसी स्थान की नहीं कहा, हिंदुस्तान का। ये जो कल्पना है प्रारंभ से स्पष्ट थी। ठीक है, अंग्रेजों ने बाद में हर एक साम्राज्यवादी सरकार और इस तरह की कोशिश करती रहती है कि एक तो डिवाइड एंड रूल, यह कोशिश होती है, और दूसरा जो जीता लोग है उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो, यह भी कोशिश होती है। उस तरह से अंग्रेजों ने कोशिश की, जैसे बाबर ने भी कोशिश की, बाकी लोगों ने भी कोशिश की। अब हमारे प्रगतिशील लोग इसको नहीं समझते कि ये साम्राज्यवादी लोगों की प्लानिंग है। जीता लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे पैदा हो और जीता लोगों को आपस में विभेदों में कैसे बांट दिया जाए, ये साम्राज्यवादी। केवल जाते जाते उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, हमारी एक कम्युनिस्ट लीडर से बातचीत हुई, ये राम जन्मभूमि के बारे में। तो हमने कहा कि भाई ये रिलीजियस प्रश्न नहीं, प्रश्न क्या है? हमने कहा राष्ट्रीय प्रतीक रामचंद्र जी है, रिलीजन का सवाल नहीं है। आपके भी पिता प्रपिता रामचंद्र जी है, आपके भी प्रपिता कार्ल मार्क्स और लेनिन नहीं है, आप भी रामचंद्र जी की संतान हैं। और ये जो बाबर ने यदि हमला किया, ये कोई इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं था। तो जिन लोगों पर शासन चलाना है उनके अंदर कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो, इस दृष्टि से उन्होंने जगह जगह एक नेशनल ह्यूमिलिएशन के नाते, राष्ट्रीय अपमान के नाते यह सारा किया है। और हमने उनको उदाहरण दिया, हमने कहा कि आप तो कट्टर कम्युनिस्ट है, आप रूस में तो गए होगे? बोले हाँ मैं गया हूँ। हमने कहा आप कभी पेट्रोग्राड में गए? बोले गया हूँ। पेट्रोग्राड या लेनिनग्राड के उस पार, बीच में नदी है, स्टीमर से जाना पड़ता है, उस पार पेट्रोग्राड है। पेट्रोग्राड में सीजर ये ज़ार का विंटर पैलेस है। अब लेनिन ने सत्ता कैप्चर करने के बाद वो विंटर पैलेस अपने कब्जे में ले लिया और उसको टूरिस्ट सेंटर के नाते रखा। तो जैसा का वैसा ही रखा और वहाँ टूरिस्ट लोगों का जाना आना शुरू हुआ। हम लोगों को जब वहाँ ले गए, हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, तो ये पुरानी वास्तु थी और पुरानी वास्तु थी, इसके कारण वहाँ सब बातें पुरानी थी। लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि वहाँ कुछ मूर्तियाँ नहीं थी। तो हमने कहा सारी वास्तु पुरानी है, ये मूर्तियाँ नहीं है, क्या बात है? तो उनको पूछा कि ये मूर्तियाँ किसके? बोले देवताओं की। कौन सी देवता है? तो बोले ये जुपिटर वीनस वगैरह जो ग्रीक देवता हैं उनकी ये मूर्तियाँ। तो हमारे डेलीगेशन में से किसी ने पूछा कि आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो भगवान पर विश्वास नहीं रखते? बोले नहीं, हमारी श्रद्धा है कि गॉड इज़ फ्रॉड, उनका शब्द था, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया कि गॉड इज़ फ्रॉड, भगवान ये धोखा है। तो ऐसा यदि है तो आपने ये देवताओं की मूर्तियाँ कैसे फिर से बनाई? उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि नहीं देवताओं पर, यह प्रमुख प्रश्न नहीं। ये मूर्तियाँ यहाँ थी, विंटर पैलेस में ये मूर्तियाँ थी, ये ज़ार के समय से चलती आई, हमने नहीं बनाई थी। लेकिन जब हिटलर की फौज यहाँ आई और लेनिनग्राड ने, हमने हिटलर को रेजिस्ट किया और इतना रेजिस्ट किया कि 5 लाख लोग हमारे मारे गए, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटे। तो हिटलर के लोग चिढ़ गए। वो जब पेट्रोग्राड में उन्होंने प्रवेश किया तो हम लोगों का राष्ट्रीय अपमान करने के लिए यहाँ जो देवताओं की मूर्तियाँ थी वो उन्होंने तोड़ी। हिटलर और उनकी सेना भी जानती थी कि ये देवताएं कुछ हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर लड़ाई नहीं कर रही, लेकिन जो मूर्तियाँ उन्होंने तोड़ डाली थी, इसलिए तोड़ डाली थी कि हमारे रशिया का नेशनल ह्यूमिलिएशन हो, राष्ट्रीय अपमान हो।
इसी कारण 1945 में जब हमने लड़ाई जीत ली तो हमने ये सोचा कि हमारे राष्ट्रीय अपमान के दृष्टि से ये मूर्तियां तोड़ी गई थी, टू रिस्टोर नेशनल ऑनर, हमारा राष्ट्रीय सम्मान उसकी पुनः प्रतिस्थापना करने के लिए हम फिर से इन देवताओं के मूर्ति के हमने फिर से उनको खड़ा कर दिया। इसलिए नहीं कि हमारा इनके ऊपर विश्वास है, हम तो कहते हैं कि गॉड इज फ्रॉड, भगवान यह धोखा है, ये हम कहते हैं, लेकिन इनकी जो मूर्तियां तोड़ी गई थी वह हमारा राष्ट्रीय अपमान करने के लिए तोड़ी गई थी। राष्ट्रीय अपमान का टू रिस्टोर नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय अपमान का पुनः प्रतिष्ठापना करने के लिए हमने फिर से देवताओं की मूर्तियां खड़ी की। हमने कहा वही मामला राम जन्मभूमि का है। वो कम्युनिस्ट थे लेकिन सज्जन थे, इसके कारण उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। तो इस तरह से नेशनल ह्यूमिलिएशन यह जैसा एक रहता है, वैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी साम्राज्य सत्ता के रहती है। सर सैयद अहमद हो, बाकी लोग हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाते उनको अलग किया गया। तो भी आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का सर्वसाधारण मुसलमान और उसके जो प्रतिनिधि थे वो अंग्रेजों के प्रचार में इतने नहीं बह गए। ठीक है, जिनका निहित स्वार्थ अंग्रेजों से सिद्ध होता था वो भले ही प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह यानी हिंदू राष्ट्र प्रवाह से अलग हो गए हो, तो भी 1920 तक, जब तक तिलक जी का युग चल रहा था कांग्रेस में, तब तक सर्वसाधारण मुसलमान और ये जो बाकी लोग हैं उनके नेता भी थे वो राष्ट्रवादी थे। आपको पता है कि बैरिस्टर जिन्ना कट्टर राष्ट्रवादी थे, तिलक जी, एनी बेजेंट, लाला लाजपत राय, इनके कंधे से कंधा लगाकर उन्होंने संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। शौकत अली मोहम्मद अली राष्ट्रवादी थे। अमृतसर में 1919 में जब कांग्रेस हुई, छिंदवाड़ा जेल से उनका छुटकारा हुआ, छिंदवाड़ा जेल से कहीं न रुकते हुए सीधे अमृतसर के कांग्रेस स्टेशन में पहुंच गए, तिलक जी का चरण स्पर्श किया और जो कांग्रेस का रिजोल्यूशन था उसका समर्थन करने के लिए शौकत अली मोहम्मद अली के भाषण हुए। ये सब राष्ट्रवादी लोग थे। 1920 के बाद कांग्रेस की पॉलिसी अलग हो गई। तिलक जी की पॉलिसी यह थी कि सरकार भेद डालने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन हम जहाँ रणनीति के नाते कहीं समझौते की बात आती है, निगोशिएशन की बात आती है, वार्ता की बात आती है, तो ऐसे ही मुसलमान लोगों को मुसलमानों के प्रतिनिधि के नाते और निगोशिएशन टेबल पर बुलाना जो राष्ट्रवादी है, जो अपने साथ संपर्क रखते हैं, और इस दृष्टि से जिन्ना और बाकी लोगों को उन्होंने मान्यता दी थी। 1920 के बाद कुछ पॉलिसी अलग हो गई। कांग्रेस ने कहा कि एवरी मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरी हिंदू ए कॉवर्ड, कि हर एक मुसलमान है वो बुली है और हर एक हिंदू कायर है, ऐसा कहा। और उस आधार पर जो नीतियां बदली, तो जो राष्ट्रीय प्रवाह के साथ थे, जो कांग्रेस में थे, उनको तो और घर की खेती दाल बराबर ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड किया गया, उनकी तो फिक्र नहीं की गई। और जो कोसते थे, राष्ट्र के खिलाफ जाते थे, अंग्रेजों के बहकावे में आते थे, उनके साथ फंडामेंटलिस्ट के साथ बातचीत शुरू हो गई। यहाँ तक कि खिलाफत के मूवमेंट का जब कांग्रेस ने समर्थन किया तो कांग्रेस को बैरिस्टर जिन्ना ने कहा कि आप गलत काम कर रहे हो, आप फंडामेंटलिज्म, वो शब्द नहीं था उस समय, किंतु इस तरह से अलगाव की प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे। लेकिन जो अपने राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनकी तो फिक्र न करना, और जो अपने को गाली देने वाले हैं उनके सामने आत्मसमर्पण, सरेंडर करना, यह जो नीति चली, उसी का परिणाम आगे चलकर यह हुआ कि जो कांग्रेस के और राष्ट्र के साथ थे उनको भी लगा कि अब ये हमारी तो बिल्कुल ऐसी घर की खेती जैसे हमारी हालत हो गई है, कोई हमें पूछता नहीं। हम इनको सावधान कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व को कि आप गलत लोगों के सामने आत्मसमर्पण मत करो, तो भी उनको निगोशिएशन टेबल पर बुलाया जाता है। लेकिन जो हम राष्ट्रवादी, हमारी फिक्र नहीं होती, क्या मतलब है? तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन्ना जो तब तक और 1920s के पहले चरण में कट्टर राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के नेताओं में से थे, उनको भी लगा, मोहम्मद इकबाल का आप जानते हैं, उन्हीं का है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। लेकिन इन सब लोगों को लगा कि ये हमारी फिक्र ही नहीं कर रहे, हम यदि इनको गाली देकर और लात मारने का प्रयास करेंगे तो हमारी फिक्र करेंगे। अच्छे लोगों को बिगाड़कर हमने सांप्रदायिक बनाया, ये मेरा आरोप है, कोई इसका खंडन करे कि ये सारे जो नेता थे ये शुरू में अच्छे ही थे, राष्ट्रवादी थे, मानने वाले थे अपनी बात, लेकिन जो गलत पॉलिसी ली गई कि जो लात मारेगा उसके सामने झुकना, और जो अपना आदमी है ही शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझना, यह जो नीति अपनाई गई उसके कारण अच्छे लोगों को बिगाड़ने का हमने काम किया, और उसमें से आगे चलकर मुस्लिम कम्युनलिज्म बढ़ा और पाकिस्तान की मांग आई। खैर, अब पार्टीशन हो गया, स्वराज्य आया। स्वराज्य होने के पश्चात हमने सावधान होने की आवश्यकता थी।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि जवाहरलाल जी की कई नीतियाँ ऐसी थी जो सरदार पटेल जी के नीति से अलग थी, कि जो तितुरमुर्ग के समान थी, ऑस्ट्रिच लाइक, ऐसी कुछ नीतियाँ थी। 15 अगस्त 1947 को स्वराज्य प्राप्त हुआ। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी कमेटी थी। माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनकी मीटिंग हुई 27 अगस्त को, माने स्वराज्य प्राप्ति के 12 दिन के बाद। उसमें मद्रास के 2 मुसलमान सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने रिजोल्यूशन लाए और उस रिजोल्यूशन में कहा कि अब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। ये 27 अगस्त की बात है। दूसरे दिन 28 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान मांगा है, अब पाकिस्तान मिल गया है। अब जो बाकी हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुसलमान ये सवाल खड़ा करना ये गलत बात होगी, क्योंकि इसी सवाल पर तो आपने अलग अपनी भूमि मांग ली है, अलग राष्ट्र, अलग स्टेट मांग लिया है, तो अब ये बात गलत होगी। और उनका यह वाक्य है कि यदि कोई ऐसी मांग करता है तो मैं उसको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यू हैव नो प्लेस हियर, यू मे गो टू पाकिस्तान। अब यहाँ बचे हुए हिंदुस्तान में आपके लिए जगह नहीं है, आप पाकिस्तान को जा सकते हो। ये 28 अगस्त का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइनॉरिटी कम्युनिटी के अध्यक्ष के नाते किया हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण है। यही सख्त भूमिका यदि अपनाई जाती और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु यदि न होती तो शायद आज जो सारा यह गड़बड़ मामला दिखता है यह न दिखता। अब देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसे रियलिस्टिक वास्तवतावादी जो मनुष्य है उसकी मृत्यु हो गई, और जवाहरलाल जी जो स्वप्नमय हमेशा रहे, रोमांटिक रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कहा, हिंदी चीनी भाई भाई कहा और फिर चीन ने अपने ऊपर आक्रमण किया तो एकदम पैरालिसिस भी हो गया। ऐसे रोमांटिक व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर गई। जैसे 370 के बारे में भी हुआ है। 370 कलम आया तो आपको आश्चर्य होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो 370 के खिलाफ थे, और उनको मनवाने के लिए अब्दुल्ला को भेजा गया। उन्होंने कहा कि मैं ये कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर वो जवाहरलाल जी ने अपना पर्सनल दबाव लाकर ये सारी बातें की। माने उनका कितना रोमांटिक एंड अनरियलिस्टिक अप्रोच था, आपको आश्चर्य होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते थे कि शुरू में ही, और ये सवाल आया था कि जो नदियां हैं, सिंधु और बाकी जो नदियां हैं, इनके पानी का बंटवारा कैसा हो। तो कमेटी अपॉइंट की जिसका चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किया गया। उन्होंने विषय का अध्ययन किया। अम्बेडकर की विशेषता थी वो बुद्धिवादी थे, जवाहरलाल जी की विशेषता थी वो इमोशनल आदमी थे। तो इन्होंने अध्ययन किया। कमेटी में जवाहरलाल जी भी बैठे थे। उन्होंने इसमें ये बताया कि आज सोर्सेस जो है रिवर्स के वो हमारे पास है, और हम अभी से यदि सख्ती का व्यवहार करते हैं तो पाकिस्तान को नदी के पानियों के लिए और हमारे पास आना पड़ेगा। यदि हम आज ढील देते हैं तो फिर वो पाकिस्तान हमारा मानेगा नहीं, हमारा नुकसान होगा। ये वहाँ बैठक में बात हुई, उसका फैसला होना था। जवाहरलाल वहाँ तो बोले नहीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, यह बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि आपको आश्चर्य होगा कि वो कमेटी की मीटिंग समाप्त हुई और इमीडिएटली पाकिस्तान के लोग कैबिनेट रूम में आए। बाबा साहब का वाक्य है कि पाकिस्तानीज ट्रूप्ड इन द कैबिनेट रूम, और उन्होंने जो बताया गया था जैसे, तो तब पता चला अंबेडकर को कि जवाहरलाल जी ने कमेटी तो बनाई लेकिन कमेटी को अंधेरे में रखा, कैबिनेट को अंधेरे में रखा, और पाकिस्तान को सीधे बताते हुए कि इस तरह का समझौता हो सकता है। और उनके पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बुलाए गए और कमेटी की मीटिंग समाप्त हुई तो दे ट्रूप्ड इन द कैबिनेट रूम। ये बताने, ये जब देखा तो अंबेडकर जी को बहुत दुख हुआ। इस तरह की जो गलत नीतियाँ थी इसके कारण। और हम लोगों ने, जैसा यह है कि पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, यदि सांप की मनोवृत्ति और आप उसको दूध पिलाते हैं तो केवल विषवर्धन होगा। इसके कारण ये अलगाव की भावना बढ़ती जा रही। और समस्या का मूल यदि कहीं होगा तो यह समस्या का मूल यह जो जवाहरलाल जी ने अपनाई हुई अनरियलिस्टिक नीति, जिसके विषय में सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज क्लियर इन हिज माइंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंटी मुस्लिम नहीं थे जैसा उनको बताया गया था, वो संपूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानते थे। किंतु यह सारी बात बाद में चले गई और उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि जगह जगह सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे वगैरह की बात आ गई। और जो भड़काने वाले मिस्चीवस एलिमेंट्स है उनको तो कोई राजनेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता।
जो बेचारे भड़कने वाले गरीब ऐसे लोग हैं, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पर हमला कर रहे, उनको उपदेश देने के लिए जा रहे। इनको उपदेश नहीं देते जो नेता है, जो भड़काने वाले हैं, क्योंकि जानते कि इनको उपदेश देने से हमारा वोट और प्राइम मिनिस्टरशिप चले जाएगी। ये डिसऑनेस्ट पीपल है, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ये प्रोफेशनल सेक्युलरिस्ट है, प्रोफेशनल सेक्युलरिस्ट, सेक्युलरिज्म का इन्होंने धंधा बनाया है और ये धंधा केवल प्राइम मिनिस्टरशिप और मिनिस्टरशिप के लिए कर रहे हैं, जिसमें देश खड्डे में जा रहा है इसकी इनको फिक्र नहीं। आज न्यूज़पेपर्स भी इनकी ही ज़्यादा बात बताते हैं, वास्तविकता क्या है ये देने की न्यूज़पेपर्स को भी हिम्मत नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का पहला काम राष्ट्र को बचाना है ऐसा नहीं माना जाता, अपना सर्कुलेशन बढ़ाना ये न्यूज़पेपर का काम होता है और इस दृष्टि से सारा काम चल रहा है। तो ये सेक्युलरिज्म बात क्या है यह समझना चाहिए और इस दृष्टि से लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। पैचवर्क नहीं हो सकता, पैचवर्क नहीं हो सकता कि हम सब मिलकर एक है, हम एक खून खानदान के हैं, हम एक परिवार के हैं, हमारा एक राष्ट्र है। हिंदू यह राष्ट्रवाचक शब्द है, रिलीजन के वाचक नहीं है। यह रिलीजन हर अपना लेकर चल सकता है। हिंदू का मतलब ही होता है नॉट आइदर ऑरिज्म। इसके कारण यहाँ सब कुछ एक इकट्ठा रह सकते हैं। यह लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वसाधारण मुसलमान इस बात, हिंदू का मतलब ही होता है एज वेल एज इज्म नॉट आइदर ऑरिज्म। इसके कारण यहाँ सब कुछ एक इकट्ठा रह सकते हैं। यह लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वसाधारण मुसलमान इस बात को समझ सकता है, किंतु राजनेता इस बात को बिल्कुल नहीं समझेगा। इसका कारण है, एक कहावत हमारे इधर है कि जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है क्योंकि वो सोया है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना संभव नहीं क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है। वैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स है इनको आप जगा नहीं सकते, इनको आप सत्य नहीं बता सकते क्योंकि वो सत्य जानते हैं, वो सोए हुए नहीं है, नाटक कर रहे हैं सोने का। तो सर्वसाधारण जनता के पास जाकर, और एक अच्छी बात है वास्तव में, कभी कभी जवाहरलाल जी के मन में भी ठीक बात आ जाती थी। तो एक बात जो उनके मन में आई वो आज हमने ध्यान में रखने लायक है, वो काम करना पड़ेगा। ऐसा था कि कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड के आधार पर चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस को ऐसी गलत भूमिका लेनी पड़ी जो सब कांग्रेसियों को भी लगा कि ये भूमिका बिल्कुल ही गलत दिखती है, ऑब्वियसली रॉन्ग, ऐसी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधी दिखती है। क्या भूमिका थी? कम्युनल अवार्ड राष्ट्र के इंटीग्रेशन के एकात्मकता के लिए बाधक था, इसलिए कांग्रेस ये नहीं कह सकती थी कि हम कम्युनल अवार्ड का स्वागत करते हैं। लेकिन कम्युनल अवार्ड में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था और यदि हम उसका कम्युनल अवार्ड का विरोध करेंगे तो अपने जवाई नाराज हो जाएंगे, इस दृष्टि से ये विरोध भी नहीं करना चाहते थे। तो कांग्रेस ने भूमिका ली कि कम्युनल अवार्ड के बारे में हमारे एटीट्यूड का है, नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट, हम स्वागत भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते। लोग पूछने लगे भाई ये कैसे होता है, या तो आप स्वागत कीजिए या विरोध कीजिए। आपके मकान में चोर घुस कर आया, आप उसको देख रहे, आप कह रहे हैं कि हम चोर का ना स्वागत करते हैं ना उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो यह भूमिका गलत है, ये सबको लगने लगा था, जवाहरलाल जी को लगा था। तो उस समय जवाहरलाल जी के मन में यह विचार आया कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो इसका कारण यह है कि हम सर्वसाधारण मुसलमान के पास नहीं पहुंच रहे। सर्वसाधारण मुसलमान का मानस क्या है उसको हम नहीं देख रहे। मुसलमान के नाम पर और आज जो नेतागिरी कर रहे हैं उनके साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो जंपिंग ओवर द हेड्स ऑफ दिस लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, यदि हम कांग्रेस के लोग सीधे मुसलमानों के पास पहुंचते जो सामान्य मुसलमान है तो हम उसको अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हैं। ये जो गलत नेतृत्व है उससे हम उसको अलग कर सकते हैं, विचार है। और इसलिए उन्होंने उस समय एक वॉचवर्ड दिया था, मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट। जो हमारे उम्र के उनको पता होगा, ये शब्द बहुत चला था, मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट 1937 में शब्द दिया था। अब कांग्रेस ने उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया। मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट के नाम पर कोई मुसलमानों के पास नहीं गया, केवल स्टेटमेंट अखबारों में दे दिए, जैसे राजनेता हमेशा करते हैं। धरती के साथ संपर्क नहीं, हवा में छलांगे लगा रहे तो स्टेटमेंट और भाषण, स्टेटमेंट और भाषण बहुत हुआ। इतने में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, वो प्रोग्राम बाकी रहा। आज की भी हालत क्या है? हमारे भारतीय मजदूर संघ में काफ़ी मुसलमान हैं, काफ़ी ईसाई भी हैं। और हम जब बैठे उनके साथ तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नेता है सैयद शहाबुद्दीन, किसने उसको मुस्लिम नेता बनाया? तो हमको पहले आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये कहा कि हम ये शर्तियां बात बोल रहे हैं कि सैयद शहाबुद्दीन का नेतृत्व मुसलमानों से उभर कर ऊपर आया नहीं। बोले नेतृत्व कैसा ऊपर आया?
कि जैसे आप डीवी ठेंगड़ी है, भारतीय मजदूर संघ के है, आपने प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स को पटा लिया है। यह कला है, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं, संगठन की आवश्यकता नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं। न्यूज़पेपर के करेस्पॉन्डेंट्स के पटाते हुए और फ्रंट पेज पर अपनी फोटो हर अल्टरनेट डे पर कैसे निकालना, एक अलग तंत्र है, उसका शक्ति और योग्यता से कोई संबंध नहीं। तो बोले आपने भी ऐसे ही न्यूज़पेपर करेस्पॉन्डेंट्स को पटा लिया है और एक दिन आपने स्टेटमेंट इश्यू किया कि हिंदुस्तान के 5 करोड़ मजदूरों की ओर से मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि फलानी फलानी चीज नहीं हुई तो हम हिंदुस्तान को अंगार लगा देंगे। फ्रंट पेज पर आपका फोटो आ सकता है और फिर आपका स्टेटमेंट आ सकता है, और दूसरे दिन यदि सरकार आपको बुलाती है निगोशिएशन के लिए, तो चारों ओर देश में फैला हुआ जो गरीब अनपढ़ ऐसा मजदूर है जिसको पता नहीं, वो तो समझेगा कि ठेंगड़ी हमारे 5 करोड़ के नेता हो गए तभी तो सरकार ने बुलाया। माने न्यूज़पेपर्स ने पब्लिसिटी दे दी, सरकार ने मान्यता दे दी। बोले आपको तो 5 मजदूर सलाम नहीं करते, ऐसा मान लीजिए कि आपको 5 मजदूर नहीं सलाम करते, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने पब्लिसिटी दे दी, सरकार ने बुला लिया, सरकार ने मान्यता दी, राजनेताओं ने मान्यता दी, आप मजदूर नेता बन गए, हिंदुस्तान के मजदूरों के मसीहा बन गए। वैसे बोले शहाबुद्दीन का हुआ है, मुसलमानों ने उसको नेता नहीं बनाया, उसका मुसलमानों के धरती के साथ संपर्क भी नहीं, उसने कुछ एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट दे दिया, हिंदू राजनेताओं ने उसको मान्यता दे दी, अखबारों ने पब्लिसिटी दे दी, मुसलमान सोचते हो गए भैया हमारे नेता है तभी तो लोग मान्यता दे रहे हैं। तो यह सैयद शहाबुद्दीन का नेतृत्व हिंदू राजनेताओं ने खड़ा किया हुआ है, हमने खड़ा किया नहीं, और आप जरा इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। तो ये सारा जो गड़बड़ का मामला है, यह सेक्युलरिज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा यदि कुछ होगा, यह खतरा हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स का है, सामान्य मुसलमान का नहीं। जैसे मैंने कहा कि जब लोगों को भड़काने वाले होते हैं तो सामान्य लोग भड़क जाते हैं। यदि रुस्तम अपने लड़के का खून कर सकता है और रामचंद्र जी के पुत्र उनका विरोध कर सकते हैं और कर्ण अपने 5 भाइयों को मारने की कोशिश कर सकता है, तो हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो स्वाभाविक है। ये भड़काने वाले कौन है? और भड़काने के पीछे हिंदू राजनेताओं का राष्ट्रीयता विहीन, ध्येय विहीन, नितांत स्वार्थ से युक्त इस तरह का जो अप्रोच है कि मैं कुछ न कुछ बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, ये जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हुए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए हिंदू राजनेता है, ये सबकी जड़ में है। इनके कारण वास्तव में सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप इनको ठीक कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर सारे मुसलमान ठीक हो सकते हैं। પ્રખર તત્વચિંતક અને વિચારક માન્ય શ્રી દત્તોપંતજી એ પોતાની અનેક વર્ષોની સાધના અને અનુભવને આધારે આજના વિષયની જે ઝીણવટભરી છણાવણ કરી અને આપણને વિચારોનું જે ભાથું આપ્યું છે, એ ભાથાના આપણે યોગ્ય વાહક બનીએ અને સમાજના અનેક લોકોને એમાં સહભાગી બનાવીએ એવી ભારતીય વિચાર મંચ તરફથી હું અપેક્ષા રાખું છું। આજના કાર્યક્રમનો આભાર દર્શન કરવા માટે હું વિજયભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું। આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા, દત્તોપંતજીને સાંભળ્યા તે બદલ આપનો તેમજ માનની દત્તોપંતજીએ તેમના અનેક વ્યસ્ત રોકાણોમાંથી અહીં અમારા આમંત્રણને સ્વીકારીને આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ તેમનો તેમજ અનેક મિત્રો, વડીલો તે બધાએ આ કાર્યક્રમને યશસ્વી બનાવવા માટે જે સહકાર આપ્યો તે બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને છેલ્લે આ હોલના સંચાલકોનો પણ આભાર।